हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी मैथ में सीरीज चल रही है पिट के एग्जाम के लिए ग्राफ से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। आज हमारी 6वीं क्लास है बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दंड आरेख। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम दंड आरेख पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने 5 क्लासेस में पढ़ाई है बच्चों, अगर वहाँ पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए आज हम 6वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों एक तालिका भी दिया है और एक आपका दंड आरेख भी दिया है। तो तालिका और दंड आरेख की सहायता से हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। पहला है, निर्देश दिया है जिसमें बता रहा है कि कॉलोनी में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, और कॉलोनी ए में कितने % पुरुष हैं, कितने % महिलाएं हैं और कितने % बच्चे हैं, ये चीज़ें आपको दिया गया है। जो ये ब्लैक है इसे पुरुष को दर्शाया गया है, येलो है जो पीला है इसे महिलाओं को दर्शाया गया है, और जो ग्रीन हरा है बच्चों वो बच्चों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कॉलोनी ए, बी तथा सी को मिलाकर कितनी महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? कह रहा है कॉलोनी ए में बच्चों, कॉलोनी बी में और कॉलोनी सी में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कॉलोनी ए में जो कुल सदस्य हैं बच्चों, वो ए की बात करें तो कुल सदस्य जो हैं वो हैं 1250। कितने हैं? 1250, जिसमें पुरुष भी हैं, महिला भी हैं और बच्चे भी हैं। तो कॉलोनी ए की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है। ए में 34% पुरुष हैं, 36% महिला हैं और 30% क्या है बच्चों? बच्चे हैं। तो इसका हमें कितना निकालना पड़ेगा? 36%। क्या निकालेंगे हम? 36%। इसी तरह बी का आप, बी में कितना है बच्चों? 2050 है। 2050 का कै % है? इसमें महिलाएं हैं बच्चों 30%, तो 30 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और सी की बात करें हम बच्चों, सी में कॉलोनी में कुल 1800 लोग रहते हैं। 1800 में महिलाएं कितनी हैं बच्चों? महिलाएं हैं, महिलाओं को पीला से है तो 24%। कितना है बच्चों? 24%। हम देख रहे हैं सबसे पहले 1250 का हमने कितना निकाल लिया? 36% निकालेंगे। फिर 2050 का कितना निकालेंगे हम? 30%। और फिर निकालेंगे सी का 24%। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आइए सरल कर लेते हैं इसको। अब इसको हम 0 से 0 बच्चों काट देंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10 काटेंगे बच्चों, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 पंचे 90 होता है, 9 हासिल बच्चा, 18 दूनी 36, और 36 में बच्चों हम 9 जोड़ेंगे, 36 9 कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा बच्चों? 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको मोटा दिखेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से इस 0 काट देंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई बच्चों 15 हो जाएगा। 0 है तो पूरा 15 लिख दीजिए, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो कितने हैं बच्चों? 615 महिलाएं हैं, और इसमें कितनी महिलाएं हैं? 450 महिलाएं हैं। इसी तरीके से बच्चों हम इसको काटेंगे तो 18 गुणे 24 करेंगे, 18 चौक क्या होता है बच्चों? 18 चौक 72 होता है, 2 आ जाएगा, हाथ से 7 आ जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, 36 पे जब हम 7 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 43 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, 18 चौक 72 का 2 हासिल है 7, 18 दूनी 36, 36 4 40 3 43। कितना हो जाएगा? 432। कितना हो जाएगा बच्चों? 432। इन्हीं को हमें जोड़ लेना है। इन्हीं को हमें क्या करना है बच्चों? इन्हीं के सबको हमें जोड़ लेना है। तो हमें किसकी संख्या निकल जाएगी बच्चों? हमको महिलाओं की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, देख लीजिए कितनी हो जाएगी? 1800 का हमने क्या निकाला बच्चों? इसको यहाँ पर देख लें। 1800 कितना है बच्चों? 1800 में 24% निकालेंगे। 1800 का 24% है, बिल्कुल सही है बच्चों। 1800 का हम कितना निकालेंगे? 24% निकालेंगे तो कितना आएगा? 432। इन सबको हम जोड़ लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा। ये 3 1 4 5 4 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 4 10 10 4 14। कितना हो जाएगा बच्चों? 1497। कितना हो जाएगा? 1497। सी में कितना है? 24% है। सी में कितना है बच्चों? 24% है। तो क्लियर हो गया। अब इसमें हमारा कोई बच्चों ऑप्शन है 1400, ये गलत लिख दिया बच्चे ने, 1479 लिख दिया। होना क्या चाहिए था बच्चों?
1497। टाइप गलत हो गया है, तो आपका उत्तर तो डी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर उसने अंक को आगे पीछे कर दिया है। तो उत्तर हमारा क्या आ गया बच्चों? 1497। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या का लगभग कितने % है? तो कॉलोनी ए में देखिए बच्चों, कॉलोनी ए की बात करें हम तो कॉलोनी ए में कुल कितने लोग हैं? 1250 लोग हैं बच्चों। और 1250 लोगों में बच्चों बच्चे कितने हैं? वो 30% है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? 30% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो 25 3 75 375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 375। अगर ई की बात करें हम बच्चों, कॉलोनी ई की बात करें तो ई में कितने हैं? ई में है 1620 लोग और उसमें 20% है। तो क्या हो जाएगा? 1620 कितना % बच्चों? 20%। तो 0 0 ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपके। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 एकड़ 9 2 ही 324 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 324। अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं बच्चों? किसका पूछ रहा है? ए के बच्चों की संख्या उस काल ई के बच्चों से, अर्थात 375/324 गुणे क्या हो गया बच्चों? गुणे 100। अब अगर हम देखें बच्चों तो 375 है, 324 है, ये 100% से ज़्यादा ही है। कितना है? 100% से ज़्यादा है। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया है दोनों। जब इसको हम सरल करेंगे बच्चों तो आएगा ये 115 पूछाएगा, लगभग कितने % के जाएगा बच्चों? लगभग 116% के जाएगा। कितना जाएगा बच्चों? 116% के। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। देखते हैं, कह रहा है कॉलोनी बी में पुरुषों की संख्या। किसमें बच्चों? कॉलोनी बी में किसकी संख्या? पुरुषों की संख्या। तो बी में पुरुषों की संख्या कितनी है बच्चों? पहले कुल देख लें हम, 2050 लोग हैं। बी में कितने पुरुष हैं? 50। तो इसका हम बच्चों क्या निकालेंगे? 50% निकाल देंगे। तो 50% निकालेंगे बच्चों तो 2050 का आधा क्या हो जाएगा? 1025। क्या हो जाएगा बच्चों? 1025। अब बी में ही किसकी संख्या? ये तो हो गया बच्चों पुरुषों की संख्या। किसकी संख्या हो गई? पुरुषों की संख्या। और कह रहा है महिलाओं की संख्या, तो 2050 का महिलाएं कितनी हैं बच्चों? महिलाएं हैं 30%। तो क्या निकाल देंगे? 30% निकाल देंगे बच्चों। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6। महिलाएं कितनी आ गई बच्चों? महिलाएं आ गई 615। अब पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या से क्या है? अनुपात पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो हम निकाल सकते हैं। पुरुष कितना है हमारे पास बच्चों? पुरुष हैं 1025 और महिलाएं कितना है बच्चों? 615। अगर हम 5 से काटें तो 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटे बच्चों, 5 एकड़ 5 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब 205 और 123 ऐसी एक संख्या ढूंढना है जो 205 को भी काट दे बच्चों और 123 को काट दे। तो 41 हमारे पास, 41 तिहाइयाँ और 41 पंचे। अगर हम इसको 41 से बच्चों दोनों को काट दें, हम किससे काट दें? 41 से काट दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों? ये 5 बार जाएगा। और 41 तिहाइयाँ कितना होता है बच्चों? 123। तो क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला सवाल है बच्चों, सभी कॉलोनियों में कुल निवासियों की औसत संख्या कितनी है? तो सबको जोड़ लेना है बच्चों। ए बी सी डी में ये नहीं कह रहा कि महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने, नहीं, सबको कह रहा है। तो हम सबको जोड़ लेते हैं बच्चों। तो 0 0 0 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 5 5 10 5 15 2 17 का 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 का 7 एक हासिल है। तो 8 2 10 10 1 11 11 11 6 23। फिर देखिए एक हासिल है वहाँ पे, 8 तो 10 10 6 16 1 17 और 17 1 18 1 2 3 2 5 1 6 1 7। कितना बच्चों? 7817। कुल कितनी संख्या है बच्चों? कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या हम जोड़ें तो कितना आ गया बच्चों? कुल संख्या आ गया 7870। कितना आ गया बच्चों? 7870। औसत पूछ रहा है। औसत मतलब क्या होता है बच्चों? पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितनी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं उतनी संख्याओं से भाग भी देना है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। हम किससे भाग देंगे बच्चों? 5 से भाग देंगे। तो 5 एकड़ 9 5 2 7 5 25 3 28 5 6 30 5 7 35 2 37 5 2 20। कितना होगा बच्चों? 1574। कितना आ गया? 1574। तो कोई ऑप्शन में है, ये 1654 है, ये 1547 है,
ये 1645 है और ऑप्शन बी कौन सा है बच्चों 1574 है। कितना है बच्चों 1574 है। आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या, कॉलोनी डी में कुल कितने हैं, कॉलोनी डी में है बच्चों 1150 लोग। डी की बात करें हम तो कितने हैं बच्चों 1150। अब कॉलोनी डी में किसकी संख्या पूछ रहा है बच्चों, पुरुषों का टेबल देखेंगे तो पुरुष कितने हैं बच्चों 38%। कितने हैं 38%, तो क्या हो जाएगा 38/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38। उसी कॉलोनी की बच्चों की संख्या भी निकालना है डी में, ये तो पुरुष है, ये किसकी संख्या निकालना है पुरुष की। अब किसकी संख्या यहाँ से निकालेंगे आप, बच्चे की संख्या निकालेंगे। किसकी संख्या बच्चे की, तो बच्चे कितने हैं 26%। तो 1150 गुणे 26/100 करेंगे। हम इसको 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से 3 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 1 11, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38। कितना हो जाएगा, अब 19 तिहाई 57 का 7 है, हासिल 5 है, 19 दूना 38, 38 में आपको 5 जोड़ देना है, 38 में आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा बच्चों 437। कितना हो जाएगा 437। इसी तरीके से बच्चों इसको भी निकाल लेंगे, 0 0 काट देंगे, ये भी 23 ही आएगा, ये 2 आएगा, ये 13 हो जाएगा। तो 13 तियाँ कितना होता है 39, 39 का बच्चों 9 हो गया, हासिल 3 है, 13 दूनी 26 और 26 3 कितना होता है बच्चों 6 3 9 29 होता है। अंतर पूछ रहा है, इन दोनों में क्या पूछ रहा है बच्चों अंतर पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों 8 बचेगा। यहाँ पर 2 बचा था तो इससे उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 3 बचेगा और यहाँ 3 था तो कितना बच गया बच्चों 138 बच गया। कितना बच गया 138। 100 ऑप्शन में 138 है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों 5 सवाल थे किस पे, जिसमें तालिका और दंड दोनों आधारित थे, दोनों थे। कॉलोनी थी जिसमें निवासी थे पुरुष बच्चे और महिलाएं। ये टेबल दिया था, आप देख सकते हैं, काला वाला टेबल पुरुष को है, पीला वाला जो है महिलाओं को और ग्रीन हरा वाला किसका है बच्चों के लिए है। ठीक है, ये 5 सवाल है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आइए बच्चे, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आइए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है, इसमें केवल दंड है, इसमें तालिका नहीं है, केवल दंडारेख है। आइए देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए दंड आलेख का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों को बताएं। एक विश्वविद्यालय है जिसमें 5 वर्षों के बारे में 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 सेम सवाल है बच्चों जैसे वहाँ था। वहाँ बस पुरुष बच्चे और महिला था, यहाँ विषय दे दिया है। क्या दिया है विषय, हिंदी है, अंग्रेजी है और गणित है। क्या क्या है बच्चों हिंदी है। अब ये जो दिया है बच्चों, ये विद्यार्थियों की संख्या दिया है, किसमें दिया है बच्चों विद्यार्थियों की संख्या दिया है किसमें हजारों में। किसमें दिया है बच्चों हजारों में। और ये जो दिया है बच्चों ये जो है 2005, 2006, 2007, 2008 ये 9 किस साल कितने बच्चे किस में एडमिशन लिए हैं, यही आपको जानना है, यही आपको जानना है। चलिए बच्चे, पहला सवाल है, वर्ष 2009 में दिए गए तीनों विषय में चुनने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या में से। पहले तो हम 2009 के पास चलें, किस में चलें बच्चों 2009 के पास चलें। 2009 में अगर हम देखें बच्चों तो कुल कितने हैं, ये है, ये संख्या हजारों में है, 20 है, दोनों 20 20 और ये कितना है बच्चों ये 5 है। तो 20 20 कितना है बच्चों 20 प्लस 20 और प्लस 5, 20 20 40 5 45 कितना है बच्चों 45 है। अर्थात 45,000 बच्चों ने 2009 में एडमिशन लिया है। कितना 45,000, क्योंकि ये जो टेबल दिया है बच्चों हजारों में कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या में 38% लड़कियां थी इसी वर्ष। अब अगर हम 45,000 का बच्चों क्या निकाल लें 38% निकाल दें तो 38 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़कों की संख्या बच्चों हम कैसे निकाल पाएंगे। यहाँ से तो लड़कियों की संख्या पता हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, तो हम लड़कों की संख्या डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अक्सर जिस प्रश्न बच्चों इस तरह के ऑप्शन आ जाएं कि निर्धारित नहीं किया सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है या डाटा पर्याप्त नहीं है, डाटा सफिशिएंट है, तो अक्सर अमूमन वही सही होता है बच्चों। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों में आप देख लीजिए ताकि आपका समय बचे, वेस्ट ना हो। आइए अगला, इसमें कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, इसमें चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते। अगला सवाल बच्चों कह रहा
वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में कुल संख्या कितनी थी? 4 लाख हो तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों कितने %? आइए देखते हैं। 2007 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है बच्चों? 2007 की बात कर रहा है। 2007 में, चलिए 2007 में कितना है? हिंदी में है 15 और गणित में है 15 और अंग्रेजी में है 10। तो 15 15 15 30 10 40। 15 ये 15 है, देखो 15 है ये, 15 प्लस 15 और प्लस 10 तो कितना हो गया? 15 15 30 10 40, मतलब 40,000। 40,000 कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने %? क्या पूछ रहा है बच्चों? कितने % है? तो कितने हैं? 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। कब? 2007 में तीनों विषय में। और कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों? 4 लाख। कितने हैं? 4 लाख। गुणे क्या कर दीजिए? गुणे 100 कर दीजिए। 0 से 0 क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 धाम 40। कितना % आ गया बच्चों? 10%। कितना आ गया? 10%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वर्ष 2006, 2007 तथा 2009 में कुल मिलाकर, वर्ष 2006 में देखें बच्चों, वर्ष 2006 में, फिर वर्ष 2007 में और वर्ष 2000 किसमें? 9 में। ठीक है। किसकी संख्या कह रहा है? हिंदी तथा गणित। तो 2006 में अगर देखें बच्चों तो हिंदी में कितने हैं? हिंदी में है 5। हिंदी में कितने हैं? 5। 2000 किसमें? 2006 में, सॉरी, हाँ ठीक है 5 हैं। और गणित में कह रहा है, गणित में कितने हैं बच्चों? 35। तो 35 कर दीजिए। ठीक है। अब जो है 2006 में हो गया, 7 में देख लीजिए। 7 में कितने हैं? हिंदी में कितने हैं? 15 और गणित में भी हैं 15। तो 15 और 15 क्या हो जाएगा? 15 15 30 हो जाएगा। 2009 की बात करें तो हिंदी में है 20 और गणित में है 5। तो 20 5 25। 20 और प्लस 5 25। चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? सबको जोड़ लेना है बच्चों। कितनी थी इसमें? 15 35 5 40 हो जाएगा। 15 15 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 25। जोड़ लीजिए। 5 4 3 7 2 9। कितना? 95 हज़ारों में डाटा है तो 95,000 क्या हो जाएगा बच्चों? 95,000। ये 96 है, ये 98 है, ये 97 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है वर्ष 2005 तथा 2008 में, वर्ष 2005, 2000 किस में कह रहा है? 2005। 2005 में, 2005 तथा 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की, 2005 में गणित में कितने थे बच्चों? गणित में 15 थे। 2008 में कितने थे? 2008 में, 2008 का डाटा ये था। गणित का है आपका, गणित का है ग्रीन वाला, तो 30 हो गया। चुनने वाली विद्यार्थी संख्या इन्हीं वर्षों में तीनों विषयों में। अच्छा, तो ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45,000 लोग केवल गणित चुने हैं। कह रहा है कि इन्हीं वर्षों में अर्थात 2005 और 2008 में, इन्हीं वर्षों में तीनों विषयों में। अब तीनों विषयों में 2005 की बात करें तो 35, 35 5 40 और 40 में 15 जोड़ोगे बच्चों, 40 में 15 जोड़ोगे तो 55 हो जाएगा। तो 2005 में कुल कितने बच्चे शामिल हुए? 55,000। और 2008 की बात करें बच्चों तो ये किस पे जा रहा है? 30 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? 30 पे ना। तो 30 30 60 और 60 में देखिए 30 हो गया, ये 30 हो गया, 60 हो गया और 25, 60 20 80 5 85। कितना हो जाएगा? 85। जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 5 5 10 8 5 13 1 14 140। कह रहा है चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने % थे? कितने %? अब परसेंट पूछ रहा है बच्चों, तो बहुत आसान तरीका है। 45/140 और गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 55 25 हो गया, 5 24 2 22 हो गया।
और किससे भाग देना है? 7 से। 7 त्रिक 21, 1 22 होता है बच्चों, 7 दूनी 14, 1 15, 7 एकन्नम 7, 7 3 10, तो क्या बच रहा है? 32 कुछ जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चों? 32.1। तो आप देख लीजिए कि इसके अप्रॉक्स में आंसर करें, 41 ज़्यादा हो गया, 18 बहुत कम है, 11 बहुत कम है, तो ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 2005 में आपने देखा, 2008 में केवल गणित पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? गणित पढ़ने वाले, और 2005 और 2008 में तीनों विषय पढ़ने वाले। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों, तो कितना आ गया? 32.1%। अगला सवाल क्या है बच्चों? वर्ष 2006 तथा 2008 में, वर्ष 2006 किसमें बच्चों? 2006 और 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले। अब 2006 में चलो, अंग्रेजी पीला वाला डायग्राम है, क्या है? पीला वाला डायग्राम है, तो कितने हैं? 2006 में बच्चों अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो कितना हो गया बच्चों? पहले 25, और 2008 में बात करें बच्चों, 2008 में बात करें इंग्लिश की, तो 2008 में ये पीला है तो 30, तो कुल कितना हो गया? 55। कितने हज़ार बच्चे हैं? 55,000 बच्चे हैं। अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005-2009, फिर क्या कह रहा है? 2005-2009 में हिंदी चुनने वाले। 2005 में अगर हिंदी की बात करें बच्चों, तो हिंदी का डायग्राम क्या है? 2000 हिंदी की बात करा, 2000 किस में? 2005 में। तो हिंदी में कितने हैं? केवल 5000 हैं हिंदी। और किस में कह रहा है? 2005 का हो गया, और 2009 में, हिंदी में ही कह रहा है 2009 में। 2009 की बात करें बच्चों, तो 2009 में हिंदी में कितने हैं? हिंदी में कितने हैं बच्चों? 20। कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 25। अर्थात 2006 और 2008 में मिलाकर 55,000 बच्चे, 55,000 बच्चे क्या पढ़े? इंग्लिश पढ़े, और 2005 और 2009 में हिंदी कितना पढ़े हैं बच्चों? 25,000। के बीच अनुपात पूछ रहा है, के बीच अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? तो अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? अनुपात हो जाएगा 55:25। तो 5 से काटेंगे बच्चों, 11 25 55 और 50 25। ऑप्शन क्या है? 11:5। देखिए यहाँ पर 5:11 है बच्चों, ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों तो गलत ही हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चों ये ग्राफ की सीरीज है, ग्राफ की सीरीज में हम दंड, पाई, तालिका, आरेख से जुड़े हुए सवालों को कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से बच्चों। छोटी छोटी चीज़ों को आपको बचाने का प्रयास करते हैं। जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बच्चों, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली ग्राफ को लेकर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद बच्चों।